नमन भगवानों। आज एक चर्चा करूँगा भगवानों। ठीक है। 4,32,000 बरस का चर्चा करूँगा भगवानों। मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, स्वबोध करवा रहा हूँ, स्व में प्रकट करवा रहा हूँ, जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ, इस ज्ञान को धर्मशास्त्र में लिखा है। प्रैक्टिस भी करते हैं, अभ्यास करते हैं कोई कोई साधु लोग, कोई कोई साधक हर मजहब में करते हैं, लेकिन गुप्त है। कहते हैं गुप्त है, कहते हैं गुप्त है, इसी को करते हैं। आप उनसे जाके पूछो, उन गुरुओं से, उन साधकों से, उन साधुओं से, उनसे, हर कोई से नहीं कह रहा हूँ, उनसे जो सिद्ध कहलाता है, अपने आप को सिद्ध कहलाता है, उनसे जाके पूछो, प्रभु आप तो भगवान हो, इस तरह कहो। वो मुस्कुराएगा, कहेगा गुरु ही भगवान होता है, दूसरा होता नहीं है। एक ये कहेगा, एक शब्द ये कहेगा, गुरु को सब कुछ जानो, ये कहेगा एक। और वो खुश होगा, वो पूछेगा तुमने कैसे जान लिया कि मैं भगवान हूँ? क्योंकि उसका साधना वही है, उसका ज्ञान वही है। सोहम सोहम करता है वो। सोहम का अर्थ क्या है? भगवान। ये अहंकार धारण किए बिना युग परिवर्तन होगा कैसे? भविष्यवाणी पूरा होगा कैसे? धर्मशास्त्रों को पूरा करोगे कैसे? अहंकार तो अहंकार है, लेकिन वो अहमता नहीं है। अहमता और अहंकार, अहंकार तो एक व्याकरण है ना, ये तो व्याकरण का पदावली है। अहंकार का मतलब अहंकार तो है, लेकिन ममत्ता नहीं है। ममत्ता, अहमता, इसे नहीं कहा जाता है। अहंकार तो है। जैसे एक अधिकारी, एक जिला अधिकारी क्या कहता है? वो कहता नहीं है क्या, मैं अधिकारी हूँ, मुझसे ज़्यादा बात मत करो। तूने पहचाना कौन हूँ मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, कहना पड़ता है ना उसको। क्या कहोगे उसको? क्या अहंकार है वो? ममता है? उसका ममत्व है क्या? नहीं, उसका पद है। क्यों क्यों कहता? उसको जरूरत पड़ेगा तब ना बोलता है, वरना वो भी बोलता नहीं है। और किसी ने ज़्यादा ही किया, मनमानी करने लग गया, सुनता नहीं है, तब वो डांटता है, मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ, मैं अधिकारी हूँ, कहता है। कहना पड़ेगा उसको। तो क्या कहोगे? वो अहंकार हुआ उसका। आप कहोगे इसका ये अहंकार कर रहा है। समझा रहा है, पहचान दे रहा है, उसको अहंकार कैसे कहोगे? एक राजा मंत्री अपने आप को क्या कहेगा? मैं मंत्री हूँ तो कहेगा, मैं राजा हूँ कहेगा। इसी तरह किसी चीज़ को समझाने के लिए अहंकार पद भी धारण करना पड़ता है, लेकिन वो ममत्व नहीं, अहमत्व नहीं है। इस तरह समझो। तो वो योगी लोग, वो साधक लोग उसी को जपते हैं। क्या जपते हैं? उसी अहंकार को जपते हैं। वहाँ तो अहंकार नहीं हुआ। सोहम सोहम कहता है। सोहम का अर्थ क्या है जानते हो भगवानों? संस्कृत में सोहम का अर्थ क्या है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अब कहो, आपका गुरु का तो अहंकार नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ। उसी चीज़ को अगर समझा रहा हूँ तो आप कहते हो ये अहंकार कर रहा है। अहंकार है ये।
ये तो छिपा हुआ सत्य है, ये तो छिपा हुआ था। इसीलिए वो आपका गुरु, सिद्ध, साधक खंडन नहीं कर सकेगा। उनसे कहना आप, और एक निकला है, सोहम सोहम कर रहा है। आप तो छिप के करते हो गुरुजी, आप तो छिप छिप के अंदर कहते हो कमरे के अंदर, लेकिन वो तो खुलेआम कहना शुरू कर दिया सोहम सोहम। बोलना उनको, ठीक है। सोहम का अर्थ होता है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और तत्वमसि, वेद का तत्वमसि का अर्थ तो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। वेद कहता है वो तुम हो। फिर कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, छुप छुप के कहते हो तो वो अहंकार नहीं हुआ तेरा। अच्छा, तुम अकेले करते हो, अकेले कहते हो, अकेले ही जानते हो मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो तेरा अहंकार नहीं हुआ है। और जब इस सत्य ज्ञान को सभी देव देवियों को समझाया जाए, इस ज्ञान को उजागर किया जाता है, तो वो हुआ अहंकार, उसको अहंकार कहते हो। तुम्हारा तुम्हारा अहंकार नहीं है, बाकी देव देवियों के लिए अहंकार हो गया। ये तो समझने के लिए है, थोड़े ही बोलते फिरना है हर जगह कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। वो रावण का जैसा, हिरण्यकश्यप के जैसा, तुम्हारे जैसा, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, कहते फिरने का चीज़ है क्या? ये तो समझने का चीज़ है, कह रहा हूँ मैं। ये तो समझने की ज्ञान है कि वो मैं ही हूँ, वो आप ही हो, इसलिए कह रहा हूँ। तो भगवान हो, आपका वो साधक, वो आपका गुरु इस बात को खंडन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो खंडन करते उसको भी त्यागना पड़ेगा वो चीज़, उसका ज्ञान भी त्यागना पड़ेगा उसको, उसका मंत्र ज्ञान साधना वो शास्त्र सब त्यागने पड़ेंगे उसको। अगर उसको इस बात को वो खंडन करे कि सोहम का अर्थ मैं हूँ नहीं है कहेगा, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैं ब्रह्म हूँ अगर ये नहीं है कहेगा, तो भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वो खंडन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4,32,000 का बात क्यों किया। मेरा कहने का मतलब, ऐसे सिद्ध साधकों के पास अगर जाके इस बात को कहोगे तो वो लोग चुप हो जाएंगे, खंडन नहीं कर पाएंगे। इसी में समझना, उन लोगों के लिए मैं हर समय हूँ, हर वक्त मेरा अवतार है, मैं यही हूँ। वो लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं, और इस बात को खंडन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे, देगा ही नहीं वो ज्ञान खंडन करने के लिए। सोहम को खंडन करने का उनका अधिकार नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि को खंडन करने का अधिकार उनको नहीं है, शिवो हम को खंडन करने का अधिकार उनको नहीं है ही नहीं। वो तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे वो लोग, तो इसलिए वो लोग खंडन नहीं कर पाएंगे। आज तक तो छुप छुप के कह रहे थे अकेले, वो था अहंकार, अहंकार तो वो था मैं हूँ, मैं हूँ, सोहम सोहम, अकेले कह रहे थे। कुछ सिद्धि होता था, कुछ शक्ति आता था, फिर और भी भ्रम हो जाता था, हाँ सही में मैं ही हूँ, फिर जागता था मन में, और शक्ति आता था, चमत्कार होने लगते थे, तो फिर समझता था जरूर मैं ही हूँ, जरूर मैं ही हूँ। मैं हूँ का मतलब वो अकेला उसने समझ लिया कि हाँ मैं हूँ। यही था गड़बड़, उसने ये नहीं जाना कि ये सोहम मंत्र तो सबका है। अगर सबका है तो सब वही कहेंगे ना, सोहम सोहम, मैं हूँ कहेगा, तो सब मैं हूँ कहेंगे, तो वो अकेला कैसे हो गया फिर? वो अकेला कैसे है, कैसे होगा वो अकेला? वो वो गड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, वो दिमाग काम करने छोड़ देगा उसका। हाँ मैं अकेला तो नहीं हूँ, क्योंकि ये मंत्र तो सबका अधिकार है, ये गुप्त ज्ञान तो सबका है, सब यही कहेंगे सोहम सोहम, मैं हूँ, मैं हूँ।
अब ये कल्कि बोलता है, ये भी वही कह रहा है, वही दे रहा है। म का अर्थ भी सोहम ही है। इनके पास खंडन करने का क्षमता नहीं रहेगा। अज्ञानी अगर कोई है जो सोहम को नहीं जानता है, अहम ब्रह्मास्मि को नहीं जानता है, तो कुछ कुछ बोल देगा, वो अलग बात है। लेकिन जो सिद्ध है, जो इस ज्ञान को करते हैं, वो नहीं खंडन करेगा। उनके पास क्षमता नहीं है। अब कहो, जो सिद्ध पुरुष पहुंचा हुआ, वो अगर खंडन नहीं करेगा, इसका समर्थन करेगा कि हाँ ये सत्य है, कहेगा, तो आप दूसरा क्या ढूंढ रहे हो? फिर क्या ढूंढ रहे हो? इस बात को समझो। वो खंडन नहीं करेगा, मुंह से जरूर लड़बड़ा सकता है, क्योंकि उसको वो होगा, क्या होगा, जलन होगा, इरिटेशन होगा, क्योंकि वो तो देव पद में नहीं है। अगर देव पद में होता तो सबको देव जानता, तो सबके चरण में गिरने लगता, सबको भगवान ही देखता, उसको इरिटेशन नहीं होगा। वो घोषित कर देगा कि हाँ भाई प्रभु, आप भी हो, मैं भी हूँ, कहेगा वो। लेकिन वो देव पद में नहीं है, असुर पद में है, तो उसको इरिटेशन हो जाएगा, जलन होगा, तो वो बात को घुमा फिराएगा। मंत्र सही है कहेगा, सोहम का मंत्र सही है, सोहम का मीनिंग अर्थ होता है मैं हूँ, ये तो सही है, लेकिन वो नहीं है कहेगा। ये जो बोल रहा है वो नहीं है कहेगा। आप उसी में समझना क्या बोल रहा है। इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। सोहम का अधिकारी वो अकेला नहीं है, सोहम का अधिकारी सारे हैं, सब आप लोग हो, सब हो। इसीलिए मैंने जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ आपको सोहम में, इस बात को बोलना मत। तो देव देवी, मेरा कहने का मतलब, मुझे सब हर कोई नहीं पहचान पाएंगे, और मेरा फर्ज है पहचान देने का, क्योंकि 12 धर्मशास्त्र भविष्यवाणी झूठे कहलाएंगे। इसीलिए मैं अहंकार पद भी धारण करता हूँ। अहंकार पद धारण करके वो सोहम को बोल देता हूँ, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि को तत्वों से मैं बोध करवा देता हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं तत्व बोध करवा देता हूँ। इसका अर्थ ये है कह के। तो जो ज्ञानी है, पहुँचे हुआ है, वो समझ लेगा, वो पहचानता है, क्योंकि उसमें और मुझ में तो फर्क ही नहीं है। वो भी उसी पद में है, मैं भी उसी पद में हूँ, वो और मैं एक ही हूँ। तो वो समझ लेगा कि हाँ वो और मैं एक ही हूँ, बात सत्य है, वो यही कहेगा। तो उसके लिए मैं हमेशा हूँ। मेरा अवतार हो गया है। अवतार होना क्या है, हो पहले हर वक्त हूँ, लेकिन जो भविष्यवाणी में लिखा गया है उन लोगों का अवतार हो गया, ये बात सत्य है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, उन लोगों के लिए 4,32,000 को, मतलब देखते देखते 4,32,000 तक इन लोगों का इंतज़ार करते इन लोगों का मैं कभी नहीं मिलने वाला हूँ। मैं सबका बस का मैं नहीं हूँ, सबका बस नहीं है मुझे पाने का, मुझे पहचान पाने का, मुझसे मिलने का, मेरा दर्शन करने का सबका बस नहीं है। इसलिए उन लोगों के लिए 4,32,000 तो क्या, कभी आएगा ही नहीं, वो अवतार होगा ही नहीं। लेकिन काम चल जाएगा, काम चलते रहेगा। उन लोगों का नहीं, उन लोगों का तो आयु भी समाप्त होगा, वो चले जाएंगे, बिन पाए जाएंगे, बिन समझे बिन पाए, तीनों रूप को जाने बिना वो लोग जाएंगे। प्रभु आएंगे कहते कहते वो लोग चले जाएंगे। ऐसे न जाने कितने पीढ़ी जाएगा, 4,32,000 तक ये लोग जा सकते हैं, ये मूढ़ असुर लोग। लेकिन जो ज्ञानी है उसने पा लिया है। क्या अभी पाया है? नहीं, हर युग में पाया है ज्ञानी ने। जो सिद्ध है, जो ज्ञानी है, उसके लिए हर युग में हूँ मैं, हर वक्त हूँ, वो जानता है। इसलिए वो इस ज्ञान को खंडन नहीं कर सकेगा। इस बात को समझना आप लोग।
गहराई से और पूछना, प्रभु स्वाहम का अर्थ ये है, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये है, क्या हम भी अधिकारी हैं? पूछना, कहेगा हाँ जरूर है। कुछ शर्त जरूर रख सकता है वो, जो शर्त रखेगा कि ऐसा करके आओ, ये करो, शर्त रख सकता है। मेरे लिए शर्त नहीं है, उसके लिए शर्त है। मैं बिना शर्त, मेरे लिए कुछ शर्त नहीं है। आपको जन्म ग्रहण करवाने के लिए मेरे लिए शर्त नहीं, लेकिन उन गुरु शर्त रख सकते हैं जरूर। अधिकारी तो हो बाबू, लेकिन तुमको ये करना पड़ेगा, इस तरीके से आओ तो मैं ज्ञान दूंगा। अधिकारी तुम जरूर हो, कहेगा। अधिकारी नहीं हो, नहीं कह पाएगा, वो कहने का उसका हक नहीं है। कुछ शर्त रख सकता है कि ऐसे ऐसे करके आओ, इस दिन में आओ, इस बार में आओ, इतना नहा के आओ, धुला के आओ, तब हम देंगे, ऐसा कह सकता है। शर्त जरूर रख सकता है, लेकिन अधिकारी नहीं हो, नहीं कह सकेगा। ये उसका बस का बात नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। वो सनातन आदि का ज्ञान है। ये सब अधिकारी हैं। तो देव देवियों, इस रास्ते से जाओ, चाहे वो रास्ते से जाओ, उधर से मोड़ के आओ, चाहे बाइक से आओ, चाहे पैदल जाओ, चीज़ तो है एक ही, तत्व तो है एक ही। तो उसी तत्व को मैं दे रहा हूँ, समझे बात को। अब जिधर से भी आओ, गुरु होके आओ, पंथा होके आओ, कहीं से घूम फिर के आओ, किसी साधन में चढ़ के आओ, पैदल आओ, पहुँचोगे तो इसी ज्ञान में, इसी सत्य में। यही अंतिम सत्य है। इसीलिए मैंने इति कहा है। इति म सत्य कहा। म का अर्थ होता है सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, जो भी कहो, तत्वमसि, इसी का सार शब्द म है। क्योंकि म आत्मा उच्चारण करता है। गीता में देखो, वहाँ म ही तो है। राम में म है, देखो बाइबल में देखो, जीसस ने भी म उच्चारण किया है। तो जब भी मैं आता हूँ, जागता हूँ, जब भी आत्मा बोलता है तो म उच्चारण करता है। अपना नाम म है, सत्य नाम। तो इसको आप अहंकार जानते हुए भी ये अहंकार नहीं है। ये तत्व बोध के लिए ईश्वर को धारण करना पड़ता है। जैसे एक अधिकारी अपना अधिकारी रूप कभी कभी ले लेता है, अपने आप को अहंकार पद धारण करता है, इसी तरह ये करना पड़ता है। कृष्ण ने भी किया है, राम ने किया है, बुद्ध ने किया है, सब ने किया है, यीशु ने किया है। मार दिया, किला ठोक दिया, सत्य नाम उन्होंने बताया था, ठोक दिया। तो ये कली का अंत है। अब ऐसा नहीं होगा देव देवी। अब सब समझना पड़ेगा, आप सब उसी नाम का अधिकारी हो। वही नाम आपका है, वो मोह नाम, आपका सत्य नाम, असली नाम, आत्मा का नाम मोह है। इंसान द्वारा रखा हुआ, पंडित द्वारा रखा हुआ नाम तो 1000 हो सकते हैं, लेकिन उसका सत्य गुप्त नाम मोह। समझे बात को। तो मैं सबका बस नहीं हूँ, सबके बस में मैं पकड़ में नहीं आता हूँ। सब नहीं पहचान पाएंगे मुझे, लेकिन सिद्ध साधु लोग पहचानते हैं। पहचानते हैं, खंडन नहीं कर पाएंगे। नमन देव देवियों। और जो खंडन करेगा वो अज्ञानी है, उसको सोहम कहने का भी अधिकार नहीं है। सोहम मंत्र जपने का अधिकार है ही नहीं। इस बात को पूछना आप। नमन देव देवी। समय हो गया है, जल्दी करो।